ध्यानमूलं गुरु ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु के दरबार में विराजित संत समाज दूर से बैठकर इस सत्संग का लाभ ले रहे सभी जिज्ञासु प्रेमी जन संत महानुभाव, हम सब प्रतिदिन साहिब के वचनों को, उनके भावों को श्रवण करते हैं और शब्द के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। शब्द क्या कहता है और हमारे किस किस वजूद को, अस्तित्व को शब्द टच करता है, छूता है, इसको भी महसूस करते हैं। और यही जो समझ है वो शब्द के साथ परिवर्तन, शब्द के साथ संबंध को दर्शाता है। इसलिए ये जितने भी वाणी वचन हैं मनुष्य के जीवन को, उसके स्तर को, उसके स्वभाव को, उसके गुण धर्म को बाहर लाने के लिए, उसके कितने रूप है, एक मनुष्य एक है लेकिन कितने स्वरूप उसके अंदर बसते हैं, ये इन साखे शब्दों से स्पष्ट होता है। क्योंकि इस मनुष्य के उसी रूप को बाहर जितने भी उदाहरण हैं उसमें देखने का, अनुभव कर सकने का साहिब ने दिशा निर्देश दिया। उससे आपके संबंधों को जोड़ा कि वहाँ आप जुड़ सकते हो, वहाँ देख सकते हो। एक ही आईना में हम रोज अपने सुबह शाम अपने फेस, चेहरे को देखते हैं। सतगुरु कहते हैं पूरे जगत में बहुत से आईने, बहुत सा दर्पण है, जिधर जाओ उधर ही एक दर्पण है। पेड़ में, पौधे में, पहाड़ में, व्यवहार में, जगत में, लोगों में इतने आईने, इतने दर्पण हैं कि सब तरफ कुछ न कुछ दिख ही जाता है, सब तरफ कुछ प्रतिबिंबित हो ही जाता है। और उसी प्रतिबिंब को साहिब जो है, हम गहरे नींद में सोए हैं, इतना नींद में सोए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे या प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पड़ रहा है। घर को चारों तरफ से बंद रखते हैं, फिर भी वो प्रतिबिंब बाहर चला ही जाता है। और वो प्रतिबिंब जब दिखाई नहीं पड़ता तब सद्गुरु जैसे दर्शन कराने वाले, दिखाने वाले उन्हीं रूपों को हमारे सामने लाते हैं कि देख, तू तो सोया है कमरे में, तू तो बंद है चारों तरफ कमरे में, लेकिन तेरा ये रूप कहाँ कहाँ नहीं, सब जगह दिखाई पड़ रहा है। और तुम इस बात को भूल गया है, इस बात को विस्मृत कर दिया है। ये साखी, शब्द, ये उदाहरण वो किसका स्वरूप है?
वो आपका ही तो स्वरूप है, आपके बिखरे हुए, छोड़े हुए, विस्मृत हुए वही स्वरूप है। और उसी स्वरूपों को साहिब जो है स्मरण करा देते। मानो कोई चीज़ आप कहीं छोड़ आए हो, भूल गए हो, याद ही नहीं है आपको कि वो आपका सामान था, वो चीज़ है जो आप भूल गए, और कोई ला कर दिखा दे ये आपका है, आपको याद है, आपको स्मरण है। तो बहुत बार वो बताता है, स्मरण दिलाता है, तो तुम्हें याद आ जाता, हाँ हाँ ये मेरा ही है, ये बरसों पहले मैं भूल गया था। साहिब कहते हैं ये प्रतिदिन प्रतिपल कुछ न कुछ हमारे जीवन के आसपास, हमारे कृतित्व में, कर्म में कुछ इसी तरह की चीज़ें घटती रहती, होती रहती। और जब हम उसके आदी हो जाते हैं तो वो घटना हमें किसी भी प्रकार से विचारने के लिए, समझने के लिए, परिवर्तन होने के लिए ज्ञान के रूप में, दिशा के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाता, या उपलब्ध होता है लेकिन हम उसको समझते नहीं। तो सद्गुरु हमें इस जगत में उन्हीं उदाहरणों को हमारे सामने लाकर रखते हैं। ये किसी दूसरे का नहीं है, ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, ये तुम्हारा ही कृतित्व है, तुम्हारे कृतित्व से मिलता जुलता रूप है, ये स्वरूप है। ये साहब बता देते। जब ये स्वरूप दिखाई पड़ता है तो कोई कोई उस स्वरूप से अपनी कृति को मिलान करता है, मिलाता है। ये कृति, ये स्वरूप मेरा ही है, तो शायद वो जाग जाता है, शायद वो परिवर्तित हो जाता है, शायद उसमें वो ख्याल, वो स्मरण का जन्म होता है। ये साखी, ये शब्द, ये उपदेश उन्हीं रूपों का दर्शन है। और इन रूपों का दर्शन की जरूरत नहीं होती तो साहब इतने उदाहरण क्यों देते। तो आज आपने जिस साखी को संतोष दास जी से सुना, मलियागिरि के बास में वेदा डाग फलास, बेना कबू न बेदिया, जो जुग जुग रैया पास। ये साहिब ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस उदाहरण को देखकर इस संसार में और इस जीवन में कैटेगरी समझ में आ जाती, मनुष्य का मूल्य समझ में आ जाता। मनुष्य पत्थर का बना है ये समझ में आ जाता है, मिट्टी का बना है ये समझ में आ जाता है, कागज का बना है ये भी समझ में आ जाता है, मोम का बना है ये भी सब, वो किससे बना है ये सब समझ में आ जाता है। और इसी को समझाने के लिए तो साहब ये कहे, मलियागिरि जहाँ चंदन के ही वृक्ष हैं, और मलियागिरि चंदन का विशेष महत्व है, उसमें विशिष्टता है, उसकी खुशबू की, उसकी लकड़ी की जो विशेषता है वो दूसरे चंदन की नहीं। सोजत की मेहंदी में जो लालिमा है वो दूसरी जगह की मेहंदी में लालिमा नहीं। मेहंदी तो दूसरी जगह भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ है? वो सोजत की प्रसिद्ध। चंदन तो हमारे आश्रम में भी है लहरतारा, लेकिन मलियागिरि का जो चंदन है उसमें बहुत खुशबू है, वो स्पेशल है। तो साहब कहते हैं काशी में बैठे बैठे साहब मलियागिरि चले गए, बताया ना मलियागिरि दक्षिण पर्वत को मलियागिरि कहते। तो वो मलियागिरि
पर्वत पर जो चंदन है, मतलब इतना इतना पावरफुल वो चंदन है कि उसके पास, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा के पास कोई व्यक्ति रहे और वो अशिक्षित रहे तो आश्चर्य होता है। नहीं, ब्रह्मा ज्ञान को देने वाला है। जो गुरु मिले विरंची सम, इसलिए कहते हैं 60 व्यक्ति सुधरता नहीं है, चाहे विरंची के समान उसको गुरु मिल जाए। तो मलियागिरी के समान वृक्ष के समीप जब कोई वृक्ष है और वो उससे प्रभावित नहीं हुआ, तो अब कोई उसे प्रभावित नहीं कर सकता। साहब कहते हैं अब कोई उसको प्रभावित कर सकता नहीं। ये साहब ने संदेश दिया। साहब ने कहा कि उस वृक्ष के समीप दूसरे वृक्ष भी सुगंधि महसूस करते हैं। ऐसा साहब कहते हैं, उस वृक्ष के समीप दूसरे वृक्ष सुगंधि को तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन बिना बांस बिल्कुल अपरिचित है, बिल्कुल अनजान है। कौन मलियागिरी है इसको वो जानता ही नहीं। उससे किसी ने पूछा, क्यों भाई तुम तो चंदन के समीप रहते हो, कितना सौभाग्यशाली हो तुम। तो उस बांस ने जवाब दिया, किसकी बात करते हो तुम, कौन चंदन। पूछने वाले को भी आश्चर्य ही हुआ कि भाई तुम मलियागिरी चंदन के समीप रहते हो। वो बांस कहता है, कौन मलियागिरी, किसकी बात करते हो। इतना अपरिचित है। उसका जो गुणधर्म है, उसकी जो बनावट है, उसका जो अस्तित्व है, उसमें मलियागिरी का परिचय नहीं हो सकता। और वो कहता है, वो जब जवाब देता है उसको सुनो, वो बड़ा आश्चर्य है। वो कहता है, कौन मलियागिरी, हमें तो कुछ पता नहीं था, सब पेड़ पौधे हैं। और जब हमारी बारी आती है ना, तो उसमें ना कोई मलियागिरी बचता है, ना ढाक पलाश बचता है, वो सब जल जाते हैं। जब हमारी रगड़ से अग्नि पैदा होती है ना, तो वो कोई मलियागिरी बचता नहीं है। इतना हम जानते हैं कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन किस मलियागिरी की बात करते वो हम जानते हैं। अद्भुत है। वो बांस की रगड़ से चिंगारी पैदा हो गई तो सबको जला देती है। ऐसे ही इस जगत में साहब ने देखा ना, बहुत अनुभव करके साहब ने देखा। सुधारने की कोशिश करने वाले को ही उसने सुधार दिया। जो उसको सुधारने के लिए गया था ना, उसी को सुधार दिया। उसकी सुधरने की तो बात दूर रह गई। साहब कहते हैं, ऐसे जो मानव है वो बड़ा आश्चर्य है कि ये जन्म मिला है, ये सुंदर जीवन मिला है, सुंदर सब कुछ मिला है, तो और मलियागिरी जैसे संगति मिली, संस्कार मिला, तो अब बांस होने की जो वजूद है, साहब कहते हैं उसको तो छोड़ो, उसको तो त्यागो, उसको तो भूल जाओ। चांद न निकली हो तो बात मान सकते हैं, अंधेला कुछ डर डर सा लगता है। अंधेरी रात्रि डर लगती, डर से भय लगता है, लेकिन चांद निकल गए, खुशनुमा रात्रि है, चांदनी है, चांद है, थोड़ा अच्छा लगता है। आज सद्गुरु जैसे मलियागिरी और मानव जीवन जैसे ये ढाक पलाश ये तो मिला है,
तो कम से कम उस सद्गुरु की सुगंधी आने दो, उस द्वार को खोलो। साहब कहते हैं अब तुम इस जीवन यात्रा में बांस के स्वभाव को छोड़ दो। बांस की जो स्थिति परिस्थिति है उसको छोड़ो, और यदि उसको बनाकर ही रखोगे तो इस जन्म से कोई फायदा नहीं हो, इस जीवन से कोई फायदा नहीं हो। इस जीवन से तो तब फायदा होता जब ये सुंदर अवसर, श्रेष्ठ अवसर हमारे जीवन में आया है। इसको कम से कम तुम नहीं जानते, तुम नहीं स्मरण करते, तो ये सद्गुरु इतने उपदेश देते हैं, इतने वाणी वचन से। मैंने कहा ना, एक ऐसे आईने के सामने तुम्हें प्रस्तुत कर देते हैं जहाँ सब दिखाई पड़ते। तो साहब कहते हैं कम से कम उस स्वभाव को जाने दो, उस स्वभाव को बदलो जो बांस का स्वभाव है। और यदि इस अवसर पर बांस का स्वभाव नहीं बदलता है, बांस में जीवन नहीं बदलता है, तो अब जीवन मिलेगा तो मलियागिरी मिलेगा कि नहीं ये क्या पता। अब जीवन मिल भी जाए तुमको ढाक पलाश का, तो ये मलियागिरी मिलेगा कि नहीं पता कि नहीं। उस पहाड़ पर तुम फिर से पैदा होगा कि क्या पता। फिर पता नहीं किधर, इधर रेणुकूट के जंगल में हो गए तो क्या करो, मलियागिरी बहुत दूर है। तो ये मलियागिरी माने एक श्रेष्ठ अवसर, ऐसे परम सौभाग्य का अवसर, उसको मलियागिरी कहते हैं। साहब उसको मलियागिरी कहते हैं। और उसमें तुम संस्कारवान, ज्ञानवान, समझने वाला, चिंतन करने वाला और देखकर, सुनकर, महसूस करने वाले हो तुम। और आज जब देखकर, सुनकर महसूस नहीं कर सकते तो कल देखने लायक नहीं रहोगे। आँख ही नहीं मिली तो क्या देखो, कान ही नहीं मिला तो क्या सुनो, महसूस कर सकने की जो क्षमता है वो ही नहीं मिला तो क्या करो। तो साहब कहते हैं आज इस जन्म में इस बांस के स्वभाव को छोड़ दो, उस स्वभाव में आओ कि आज मैं मलियागिरी के समीप हूँ और ये सद्भाग्य मेरा है कि मैं कुछ तो सुगंधी ले लूँ उससे, कुछ तो जीवन में आने दूँ, कुछ तो मैं द्वार को खोल कर रखूँ कि वो जीवन में आ जाए। ये साहब ने संदेश दिया। इसलिए मैंने पहले ही कहा ना कि ये सद्गुरु की महान से महान कृपा है कि किस रूप में, किस अवसर पर साहब हमें वहाँ ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ ये दृश्य चल रहे हैं। ये शब्दों में चल रहे दृश्य, ये शब्दों में चारों तरफ फिरता हुआ, चलता हुआ ये दृश्य दिखाई पड़ता है। जब ये दृश्य को देखकर आप नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, नहीं अनुभव कर सकते, तो साहब कहते हैं ये जीवन अब बेना से ज़्यादा नहीं, ये बेना ही है, ये बांस ही है, अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं कोटि जतन पर बोधिए और बांस बजावे फूक। क्या कहते हैं साहब? कोटि जतन पर बोधिए और बांस बजावे फूक। कितने जतन से, कितने प्रयास से आपको संस्कारित करने की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन अंत में वही हुआ। बांस को जब फूंक मारो तो उसमें कुछ बचता नहीं, यहाँ से वहाँ निकल जाता। तो साहब कहते हैं कोटि जतन पर बोधिए, ये बांस बजावे फूक। जब तुम जंगल में खड़े थे तो मलियागिरी पास में था,
जब कट कर बाहर आ गए तो भी कोई उपयोग के लिए लोगों ने सोचा तो तुम इधर से उधर कर दिए, यहाँ से वहाँ चला गया, तुम्हारे पास कुछ रुका नहीं। तो ये साहब ने जो सुंदर दृश्य मनुष्य जीवन का इस साखी के माध्यम से हमको दिखाया है, हमको बताया है, वो कितने कितने अर्थों में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अर्थ में और बारीक से बारीक मूल्य को यदि समझना है तो इससे समझा जा सकता है, इससे विचारा जा सकता है, इससे देखा जा सकता है। तो ये साहिब ने कृपा करके इस साखी के माध्यम से हम सबको बताएं। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की।